जय हिंद डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स एंड ऑल माय सर्विंग ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। आप सबके लिए एक अच्छी न्यूज़ है दैट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द 8th पे कमीशन, बट प्लीज़ रिमेंबर इट हैज़ नॉट येट बीन इम्प्लीमेंटेड। तो आज हम देखेंगे कि क्या क्या है, प्रॉबेबली टाइमलाइन क्या क्या है, कब से कब तक ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्या आपकी सैलरी और पेंशन पे फ़र्क आएगा। जैसे कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो अभी पेंशन 9,000 मिनिमम है दैट वुड क्रॉस 20,000। तो उसके बारे में आज हम जानते हैं, देखते हैं कौन बनाता है, कितने टाइम बाद ये बनता है। तो 8th पे कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है और हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव साहब, उन्होंने इसको अनाउंस किया है और उन्होंने ये भी कहा कि चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स ऑफ द कमीशन वुड बी अपॉइंटेड सून, बहुत जल्दी ये अपॉइंट कर दिए जाएंगे। तो इसके बाद देखते हैं द 7th पे कमीशन जो था वो 2016 में था और ये 2026 में कंक्लूड हो जाएगा। तो मतलब लगभग हर 10 साल में अप्रोप्रिएट पे कमीशन जो है वो बनाया जाता है अप्रॉक्सीमेटली एवरी 10 ईयर्स। ठीक है, तो देखिए इसकी जो टाइमलाइन है, प्रोबेबल टाइमलाइन है, तो कैबिनेट अप्रूवल और इनिशियल स्टेप्स जनवरी 2025 में हो ही चुके हैं। अभी हमने देखा कंसल्टेशन फेज अर्ली 2025 में, सिलेक्शन ऑफ की कमीशन मेंबर्स मिड 2025 में, रिपोर्ट सबमिशन 2026 और गवर्नमेंट रिव्यू एंड फाइनल रिकमेंडेशन 2026। तो मतलब आपको लगभग अगले साल तक इसका बेनिफिट जो है वो मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि क्या क्या एक्सपेक्टेड चेंज हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि अभी कुछ भी श्योर नहीं है, ये एक्सपेक्टेड चेंजेस हैं, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ने सिर्फ पे कमीशन को मंजूरी दी है। पे कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा कंसल्टेशन के बाद, तब हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए फिटमेंट फैक्टर जो है ये एक, आगे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, इस तरीके से फिटमेंट फैक्टर के साथ कैलकुलेशन किया जाता है। जैसे कि अगर फिटमेंट फैक्टर 1.86 है जो पिछले पे कमीशंस में रहा है, तो वो अगर आपकी ये जो पे है वो 7,000 है तो ये इट बिकम्स 13,000। ठीक है, इस तरीके के हिसाब से ये कैलकुलेशन यहाँ पे होता है। ठीक है, तो वही देखते हैं फिटमेंट फैक्टर, ये एक पाइवटल रोल प्ले करता है। तो इसको 1.86 से 2.57 कर दिया गया था 7th पे कमीशन में, और अब ये जो एक्सपेक्टेड है वो 2.57 से 2.86 है। तो मतलब अब योर पे इंटू 2.86, तो एक तो ये चेंज है। उसके बाद क्यों ये मैटर करता है, तो ये देखिए फाइनेंशियल चैलेंजेस जो भी होते हैं, आपको पता है इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी को भी उसके हिसाब से बढ़ना चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, लगभग 1 करोड़ एम्प्लॉयज़ जो हैं, उनको उस चीज़ का बेनिफिट मिलना चाहिए। तो इसके लिए ये ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो पिछले जो पे कमीशंस थे, तो जैसे अगर 7,000 रुपीज़ है इंटू 1.86 इतना, अब आपकी बेसिक पे तो यही रही, लेकिन फिटमेंट फैक्टर चेंज हो गया तो ये इतनी बन गई। इसी तरीके से हमने यहाँ पे बेसिक पे तो 2.57 के हिसाब से 18, 3 के हिसाब से 54, अगर फिटमेंट फैक्टर 3 होता है तो ठीक है, 3.5 के हिसाब से 63। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन है। अगर आपकी बेसिक पे 50,000 रुपये है और 2.57 जो पिछला वाला हमारा फिटमेंट फैक्टर है तो 1,28,000, और अगर 3 हो जाएगा तो 1,50,000, अगर 3.5 हो जाएगा तो 1,75,000। अब यहाँ पे आप अपना इस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसमें एक्सपेक्टेड है 2.86, तो अगर आपकी सैलरी 50,000 है बेसिक पे इंटू 2.86, वॉट एवर द रिजल्ट इज़ दैट कुड बी। तो अब हम बात करते हैं अपने फ़ौज से रिलेटेड चीज़ों की। तो आपको पता है कि लेफ्टिनेंट जो है जब आप ज्वाइन करते हो तो पे लेवल 10 होता है, फिर 10B, तो आपकी बेसिक पे ये इस रेंज में होती है। अब तो हालांकि बेसिक पे नहीं है आपकी, एक इसको सॉरी अभी ग्रेड पे तो अब नहीं है आपको, ये बेसिक पे 56,100। तो 56,100 अगर आपकी बेसिक पे है और अगर आप इसको इंटू 3 करेंगे तो लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास आपका जो सैलरी है वो बनेगी। इसी हिसाब से अब यहाँ पे जो हाईएस्ट होता है जिसको हम सेक्रेटरी लेवल कहते हैं, 18 पे लेवल 18, जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, उनके लेवल पे जो पे होती है दैट इज़ द हाईएस्ट। तो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप ग्रुप ए गजेटेड रैंक में स्टार्ट करते हो तो दिस इज़ द लोएस्ट 56,100 अभी, एंड 2,50,000 इज़ द हाईएस्ट सेक्रेटरी और हमारे चीफ साहब के लिए। तो अगर हम इसमें फिटमेंट फैक्टर अगर हम लगा दें 3, तो 2.5 इंटू 3, तो आप समझिए कि ये बहुत बड़ी जो है वो एक पे हो जाएगी, लेकिन उतना ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर अभी होगा नहीं, एक्सपेक्टेड है। तो ये सारा जो था हमारी इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में, और आपकी क्या राय है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कब तक ये लागू हो जाएगा, जल्दी हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और ये भी एक अनदर मोटिवेशन है टू जॉइन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सर्व द नेशन प्राउडली। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।